नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं गीता से बोल रहा हूँ। गीता का 6ठे अध्याय से पहले मैं श्लोक में कुछ बातें ऐसी हैं बहुत सुंदर, उनके शब्दों को मैं आपको भली प्रकार से समझाने वाला हूँ और आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात ऐसी है कि संसार में हम आए हैं जन्म लेके, तो जो कुछ हम संसार के कार्यों को कर रहे हैं वो तो हमें करने ही होंगे, लेकिन इस शरीर के छूटने के बाद जो हमें शोक उत्पन्न होगा, उस शोक का निवारण करने के लिए इस श्लोक में जो बात कही गई है, इन शब्दों को हमें अपने कर्मों में लाना होगा, अपने आचरणों में लाना होगा और हमें इन शब्दों को भली प्रकार से सुनना होगा, ताकि इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर हमें शोक का आभास न हो, शोक न हो हमारे अंदर। यही सत्य है। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक है, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति है सा संन्यासी च योगी च निमग्न चाक्रिय। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर यानी कि जो कर्म करता है उसमें फल की इच्छा न हो, उसका आश्रय नहीं होना चाहिए। जो करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी भी है और योगी भी है। और जो केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ प्रश्न इसमें नीचे दिए गए हैं, तो आपको कम समझ में आई तो मैं इन प्रश्नों को जो लेके आऊँगा उन प्रश्नों को भली प्रकार से सुनना, तब और आपके बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। यह प्रश्न है कि कर्म फल के आश्रय का त्याग बतला गया है, आसक्ति के त्याग की कोई बात इसमें नहीं है। तो इसका कारण क्या है? तो कर्म फल के आश्रय का त्याग बतला गया है। तो कर्म फल का आश्रय का त्याग जो बतला गया है उसको सुनिए। जिस पुरुष की भोगों में या कर्मों में आसक्ति होती है वह कर्म फल के आश्रय का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। यहाँ तक समझना है आपको। पुरुषों की भोगों में, भोग क्या है? संसार के जो सुख हैं वो भी भोग हैं। तो किसी की इच्छा है कि मुझे ऐसा करने से मुझे ये सुख मिलेगा, किसी को ऐसा करने से मुझे सुख मिलेगा, तो ये क्या है? ये भोग है। संसार के जितने भी जो सुख दिखाई दे रहे हैं वो सब भोग हैं, ठीक है। भोग और कर्मों में आसक्ति होती है। कर्मों में आसक्ति, आसक्ति का मतलब क्या है? आसक्ति का मतलब यही है कि कर्म करते हुए इसके फल की इच्छा ना हो। अगर फल की इच्छा होने लगी तो वो आसक्ति है, तो वह कर्म फल के आश्रय का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। आसक्ति होने पर स्वाभाविक ही कर्म फल की कामना होती है। यहाँ पर कहा गया है कि आसक्ति होने पर कर्म फल की कामना होती है। तो कर्म फल के आश्रय का जिसमें त्याग है, कर्म फल के आश्रय का जिसमें त्याग है। अब जो कर्म करते हैं उसमें फल की इच्छा ना हो, कर्म फल के आश्रय का जिसमें त्याग है उसमें आसक्ति का त्याग समझ लेना चाहिए, उसमें त्याग समझना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर सभी शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ करता। ऐसे स्थलों पर उसी विषय में अन्यत्र कही हुई बात का अध्ययन कर लेना चाहिए। जहाँ फल का त्याग बतला गया है, जहाँ परंतु आसक्ति के त्याग की चर्चा न हो, वहाँ आसक्ति का भी त्याग समझ लेना चाहिए। जहाँ फल का त्याग बतला गया है, जैसे कि कर्म करते हुए फल की कोई इच्छा नहीं है, फल का त्याग है, तो वहाँ आसक्ति का भी त्याग समझ लेना चाहिए। भाई आसक्ति कब है? जब हमारे अंदर किसी कर्म करते हुए फल की इच्छा हुए तो वो आसक्ति है। जब फल की इच्छा ही नहीं है, उसका त्याग हो चुका है, फल का त्याग हो चुका है कर्म करते हुए,
तो फिर हमें आसक्ति भी का त्याग समझ लेना चाहिए। इस प्रकार जहाँ आसक्ति का त्याग कहा जाए वहाँ फल त्याग की बात ना हो, वहाँ फल का त्याग ही समझ लेना चाहिए। तो कितनी सुंदर बात है। एक बात और है, कर्म फल के आश्रय को त्यागने का क्या भाव है? कर्म फल के आश्रय को त्यागने का क्या भाव है? अब आश्रय को समझना है, जो कर्म फल के जो आश्रय हैं उनका त्यागने का क्या भाव है? तो इसका उत्तर है स्त्री, पुत्र, धन, मान और बढ़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग के, परलोक के जितने भी भोग हैं उन सभी का समावेश कर्म फल में कर लेना चाहिए। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है किसी न किसी फल का आश्रय लेकर ही करता है, बिना आश्रय के नहीं करता। इसलिए उसके कर्म उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाले हो जाते हैं। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को अनित्य, क्षणभंगुर और दुखों में समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल की इच्छाएं का सर्वथा त्याग कर देना कर्म फल के आश्रय का त्याग करना है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हमें कर्म फल का त्याग करना चाहिए, किस तरीके से हमें आसक्ति का त्याग करना चाहिए। बात एक ही है, लेकिन समझना ये आपके ऊपर है। अगर आपने समझ लिया तो आप अपने कर्मों में, अपने आचरणों में इन चीज़ों को लेके आएँ, तभी उस चीज़ से बाहर निकलेंगे जो हमारे अंदर आसक्ति बनी हुई है, जो कर्म फल का हमारे अंदर आश्रय बना हुआ है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण।